नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। सो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ। मैं आज आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इसका नाम है द फायर सरमन और इसको लिखा है टी.एस. इलियट जी ने। और ये वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचर एग्जाम, यू कैन से दैट जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ एंड फॉर द हायर एजुकेशन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Keep on watching my videos. I would like to provide all the videos and lecture for free. I will not cost even a single rupees for this type of lecture. So just stay with me. Okay friends, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और आपको टॉपिक पे ले चलूंगा। ठीक फ्रेंड्स, ओके, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक फ्रेंड्स, आपको मैं बार बार बताता हूं कि अगर किसी भी राइटर को हम पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके विषय में जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए। मैं आज उनकी डीओपी वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले दो वीडियोस में मैं सारी चीजें बता चुका हूं। तो इसमें क्या बताऊंगा आज मैं, हाँ, थर्ड पार्ट है वेस्टलैंड का, द फायर सरमन। कह रहा है द फायर सरमन इज थर्ड सेक्शन ऑफ टी.एस. इलियट्स इन्फ्लुएंशियल पोएम। तो फायर सरमन है टी.एस. इलियट का थर्ड सेक्शन है। द वेस्टलैंड 1922 में आई थी एंड इट्स टाइटल इज चीफली ए रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट। और इसका जो टाइटल है कहां से लिया गया है? बुद्धिस्ट से लिया गया, फायर सरमन से लिया गया है ना। विच टीच द नीड टू डी अटैच, जो पढ़ाता है हमें, है ना, हमें जरूरत है किस चीज की? डी अटैच, अलग होने की, वन सेल्फ फ्रॉम सेंसुअल पैशन। जो लोग फिजिकली रिलेशन में जो अपने पैशन को उसी में डुबो के रखते हैं, उससे अलग होने की जरूरत है। एंड वर्ल्डली डिजायर टू एस्केप सफरिंग, और हमें क्या ऐसे संघर्षों से दूर रखना चाहिए, ऐसे इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में इलियट ड्रॉस ऑन इमेजरी। इलियट क्या करते हैं? एक इमेजिन करते हैं अब द रिवर टेम्स, टेम्स नदी का, टू डिपिक्ट ए मॉडर्न वर्ल्ड, एक मॉडर्न वर्ल्ड को दर्शाना चाहते हैं, स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, जो इसका एक स्पिरिचुअल पहचान है। एक्सचेंजिंग द मिथ निम्स ऑफ पोएट्री, एक्सचेंजिंग बदलना, द मिथ जो मिथ है, निम्स जो परियां थी ऑफ द पोएट्री की, फॉर द लिटर्ड रियलिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइफ, जो कि जो इंडस्ट्रियल लाइफ है, जो लंदन के लोगों की लाइफ है, उसकी जो वास्तविकता है उसको दर्शाते हैं। द पोएम वीव्स टुगेदर एल्यूजन फ्रॉम बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, क्योंकि जो पोएम है दोनों तरफ गूंजती है, चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो। ये जो लोगों के अंदर भ्रम है सबको बताती है। क्या है? स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है ये। एंड इंक्लूडिंग द बुद्ध फायर सरमन, इसको मिलाते हुए, एंड सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशन को, टू एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ जस्ट डिप्राइवेशन एंड साल्वेशन। लोग इससे मोक्ष वगैरह प्राप्त करने की खोज में लगे रहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा था फायर सरमन पार्ट थर्ड है। इलियट्स फायर सरमन क्या है? प्रेजेंट एंड अर्बन लैंडस्केप, जो अर्बन का जो शहरी क्षेत्र है उस चीज को दर्शाता है। ट्रबल्ड बाई एमलेसनेस डिके, कि जो डिके चल रहा है ना, जो डिकेड है, उसका कोई एम ही नहीं है, बेकार हो गया। एंड हेलो सेक्सुअल इनकाउंटर्स, लोग अपने क्या है सेक्सुअल एक्टिविटी में व्यस्त है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पोएट्री लंबी है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पोएट्री पे ले चलूंगा। आ गया हूँ, तो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। ये एक इंपॉर्टेंट पोएट्री है। इस पोएट्री में आपको पता चलेगा कि टायरेसियस जो भ्रमण करता है, जो स्पोक पर्सन है किसका? टी.एस. इलियट जी का स्पोक पर्सन है, वही अब भ्रमण करते हुए टेम्स नदी के किनारे जाता है और वहां टेम्स नदी के सारी चीजों को, दृश्यों को देखता है, और वहां के दृश्यों को देखने के बाद पुरानी बातों को याद करता है और अपने मन की व्यथा को व्यक्त करता है। टेम्स नदी से आग्रह भी करता है किस चीज की? कि वह तब तक स्लो स्लो बहती रहे जब तक कि इसका टायरेसियस का सॉन्ग पूरा ना हो जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा था रिवर, कहा? बैंक ऑफ रिवर के किनारे बैठा हुआ है टायरेसियस। द रिवर स्टैंड इज ब्रोकन, जो नदी की सुंदरता थी वो खत्म हो गई है। वहां की जो पत्तियां थी सूख कर झड़ गई हैं, क्योंकि बरसात नहीं, ये सर्दी का मौसम था। सर्दी के मौसम में क्योंकि ऐसे ठंड ज्यादा पड़ने से पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। द लास्ट फिंगर ऑफ लीफ क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक। तो क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिएगा ध्यान से।
कि पत्तियां सूख कर गिर गई हैं एंड सिंक इनटू द वेट बैंक। और नदी के किनारे जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वहां पर जब गिरती है तो चिपक जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वेट बैंक नदी किनारे गिर गई है, नदी भी कुछ गिर गई है और चिपक गई है। द विंड क्रॉस द ब्राउन लैंड, और जो क्षेत्र है, धरती है, मैदान है, वो ब्राउन लैंड हो गया, भूरे कलर का हो गया है ना। आगे देखिएगा, अनहर्ड, जो ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। पहले तो हरी हरी भरी हुआ करती थी ना, लेकिन अब ये क्या है, लैंड सूखी हो गई, सूखी घास की तरह हो गई है। द निम्स आर डिपार्टेड, निम्स का मतलब क्या होता है, बताइए फ्रेंड, निम का मतलब क्या होता है, निम्स, निम का मतलब होता है परियां, निम्स, इसका मतलब परियां होती है, परियां, जैसे अब तो वास्तविक कोई परियां तो है नहीं, तो ये किसको रिफर कर रहे हैं, परियां मतलब वहां जो खूबसूरत लड़कियां थी, सुंदर लड़कियां आती थी, उनको रिफर कर रहे हैं। कौन रिफर कर रहे हैं, बताइए, टीएस इलियट जी रिफर कर रहे हैं, और इनको बता रहे हैं टायरेसियस जी। अच्छा जी, ठीक है, द निम्स आर डिपार्टेड, और जो सुंदर लड़कियां हैं जो पहले नदी के किनारे आती थी, गायब हो गई हैं, अब नहीं दिखाई पड़ती हैं। स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, हे स्वीट टेम्स, तुम आराम आराम से बहते रहना, तब तक बहना जब तक मेरे गाने खत्म ना हो जाए, इसके मध्य में सूखना मत, क्योंकि मुझे डर है तुम सूख सकती हो। आगे चलते हैं फ्रेंड, द रिवर बियर्स नो इम्पटी बॉटल्स, यहां देखिएगा सेंस में लिखा गया फ्रेंड्स, कह रहा है नदी के आसपास नो बोतल, ऐसा लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका सेंस ये रहा है कि खाली बोतल के अलावा और जो चीजें हैं, जो नदी के किनारे खाली बोतल है बियर वगैरह की, उसके अलावा और कुछ चीजें हैं, सैंडविच जैसे आप खाते हैं उसके पेपर्स हैं वहां, सिल्क हैंड कर्चीफ है, और रेशमी रुमाल है जो लोग गर्मियों में लाके वहां यूज करते थे, कार्डबोर्ड है, बॉक्स है जहां लोग क्या ताश वगैरह खेलते थे, सिगरेट इंड्स है, जो लोग सिगरेट पीते थे और उसके पिछला हिस्सा बच जाता था, उसको वहां फेंक देते थे, वही बचा हुआ है, और अदर टेस्टमनी ऑफ समर नाइट्स, और गर्मियों के दूसरे सामान भी पड़े हुए हैं, गर्मियों के दूसरे सामान भी पड़े हुए हैं वहां, याद रखिएगा। द निम्स आर डिपार्टेड, और परियां गायब हो गई हैं, सुंदरता खत्म हो गई है। अच्छा, कहाँ गई वो, कुछ पता है उनका, देखते हैं। एंड दियर फ्रेंड्स, फ्रेंड का मतलब उन परियों के प्रेमी अर्थात लवर, वो भी गायब हो गए हैं। द लॉयटरिंग, यस लॉयटरिंग हियर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर, और यहाँ कौन लोग आते थे, शहर के जो डायरेक्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके औलाद या उनके बेटे बेटियां आते थे। आप कह सकते हैं कि बड़ी या अमीर बाप की बिगड़ी औलादें यहाँ आया करती थी, ऐसे वो आराम किया करते थे। डिपार्टेड हैव लेफ्ट नो एड्रेस, वो अलग होकर कहाँ चले गए, उनका कोई अता पता नहीं है, उन्होंने कोई एड्रेस नहीं बताया कि परियां कहाँ चली गई है, लवर कहाँ चले गए, प्रेमी कहाँ चले गए। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सब बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है, बाय द वाटर ऑफ लेमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट, इन सबको देखकर, कह रहा बाई द लेट बाई द वाटर ऑफ लेमन, इसका फ्रेज अगर देखेंगे फ्रेंड, ये बहुत डिफरेंट फ्रेज है, यहाँ रख दिया पता नहीं कैसे, इसका मतलब ये है, अगर बाई द वाटर ऑफ लेमन कर दिया है कि यहाँ जो स्त्रियां आती थी, जो लड़कियां आती थी, जो गर्ल्स आती थी, उनके अंदर क्या, कामुकता की भावना भरी रहती थी, हमेशा वो कामुक या उत्तेजना में दिखाई पड़ती थी। इन सबको सोचकर कौन, टायरेसियस क्या करता है, यहाँ आई का मतलब टायरेसियस, सैट डाउन एंड बेड, बैठता है और रोता है। क्यों रो रहा है, फिर कह रहा है कि स्वीट टेम्स रन स्विफ्टली, स्वीट टेम्स रन स्विफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग, हे स्वीट टेम्स, तब तक तुम बहते रहना जब तक मेरे सॉन्ग खत्म ना हो जाए। स्वीट टेम्स, हे स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली, फिर वही बात कह रहे हैं, आराम से बहना, फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, जब तक मैं बोलता रहूं, क्यों, क्योंकि अब मैं लंबे समय तक नहीं बोलूंगा, ना ही तेज ही बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अब टायरेसियस बूढ़ा हो गया है, उसके सीने के बाल पक चुके हैं, उसके माथे पर रिंकल आ गई है, केवल जीता जागता एक लाश की तरह है वो। अच्छा जी, कह रहा बट एट माई बैक इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, उनके पीछे थोड़ा सा आवाज सुनाई देता है, हल्की ब्लास्ट सुनाई देती है। वो ब्लास्ट क्या है, कौन सी ब्लास्ट है फ्रेंड, देखिएगा, द
रैटल ऑफ द बून्स एंड चकल स्पेयर्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तुरंत ये स्वप्न में खो जाते हैं क्या, कि देखते हैं कि वहां लंदन वासियों के लोग जो हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, उनके केवल हड्डियों के कंकाल दिखाई दे रहे हैं और कानों से कानों तक सुनाई दे रहे हैं। आगे उन आगे नजर बढ़ाते हैं, आगे की तरफ थोड़ा देखते हैं, ऐसे करके उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये रैट एक चूहा क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू ए वेजिटेशन, जो कहा उस घास में, हरी घास में, जो नदी किनारे हरी घास होती है वहां से निकलता है मिट्टी लगा के, एंड ड्रैगिंग इट्स स्लिमी वैली ऑन द बैंक, और अपने वैली को, पेट को उस घास पे रगड़ रहा है। कौन, चूहा। वाइल आई वॉज फिशिंग इन द डल कैनल, है ना, और वह डल कैनल के बगल में क्या कर रहा था, या डल कैनल में मछलियां पकड़ रहा था। कौन, टायरेसियस। एक समय ऐसा था, वो याद करता है कि वो यहाँ मछलियां पकड़ा करता था। थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करिए फ्रेंड्स। ऑन ए विंटर इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, क्योंकि एक समय ऐसा था, सर्दी का समय था, और गैस हाउस के बगल में वो मछलियां पकड़ रहा था। क्या है, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक, वो अपने भाई को याद करता है, एंड ऑन द किंग्स माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, उसके भाई और उसके पिताजी की डेथ उसके सामने ही हुई थी। इस सबको याद करते हुए वो रोता है। अच्छा जी, ये आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा यहां तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। कह रहा वाइड बॉडीज नेक्ड ऑन द लो डैम ग्राउंड, आहा, कह रहा है इनकी नजर थोड़ी और दूर तक जाती है, क्योंकि बूढ़े हैं फिर भी नजर कमजोर थोड़ी है। वहां क्या देखते हैं, वाइड बॉडीज नेक्ड ऑन द लो डैम ग्राउंड, दो लोग हैं, दो नेक्ड बॉडी है, अर्थात दो नंगे लोग हैं, लीड एक लेडीज है, एक जेंट्स है, एक लड़की एक लड़का, क्या है, विदाउट क्लॉथेस है, और वो अपने रत क्रीड़ा में या फिजिकल रिलेशन में डूबे हुए हैं, अपने वासना में डूबे हुए हैं। कहां, उस घास के मैदान पे जहां से चूहा निकल कर आया था, उसके थोड़ी दूर पर। इतना समझ में आया होगा आपके, कि दो लोग हैं क्या, बिना कपड़ों के उस सूख घास पर, क्या है, वेट घास पर, जो गीली घास है, वहां अपने फिजिकल रिलेशन में या वासना के काम में डूबे हुए। अच्छा जी, एंड बूंस कास्ट ए लिटिल लॉर्ड ड्राई गैरेट, तुरंत टायरेसियस क्या करता है, स्वप्न में चला जाता है। अच्छा, चला जाता है, सोचता है अरे यार इनकी हड्डियों का क्या होगा। उस स्वप्न में क्या देखता है, कि उनकी हड्डियां, जो दो प्रेमी हैं, इनकी हड्डियां क्या होता है, एक कमरे में है, ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी स्किन डल हो गई है, अब कपकार है, और इनके पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, रैटल्ड बाय द रैट्स फूट ओनली ईयर टू ईयर, अगर लोग यही प्रकार से क्रीड़ा करेंगे या फिजिकल रिलेशन में रहेंगे, तो ये चूहे की भांति ये लोग भी हो जाएंगे। ऐसा करने से हमारे शरीर में केवल हड्डियां ही बचती हैं। ये कहना चाहते हैं कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए और हमें फिजिकल रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, इससे डी अटैच होना चाहिए, मोह माया को छोड़ देना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहां कह रहे हैं बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, समय समय पर उनके पीछे सुनाई देता है क्या, द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर, वहां मोटर गाड़ियों के आने जाने की आवाज सुनाई देती है, विच शैल ब्रिंग, हाँ, अब वहां क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और वो गाड़ियां क्या करती हैं, जो लाती हैं और ले जाती हैं, कहाँ, कस्टमर्स को ले जाती है, लाती हैं, कहाँ ले जाती हैं, ये क्या है, सुइनी, सुइनी एक मेल है, एक पुरुष है, एक लड़का है, टू मिसेस पॉटर्स इन द स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग में, है ना, क्या उस मौसम में सुइनी को मिसेस पोर्टर के घर लाता है। कौन, एक गाड़ी लाता है। कैसे लाता है, कि गाड़ी में बिठाता है और इनका रास्ता ढूंढते ढूंढते चले आता है। अब ये कौन, अभी बताता हूं। ऑन द मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर, क्योंकि शाम का समय हो गया था और चांद की शीतल प्रकाश मिसेस पोर्टर और उनके पुत्री के ऊपर पड़ रहा था, जिससे एक उजाला सा उत्पन्न हो रहा था। याद रखिएगा, शाम का समय है, चांद का जो एक छाया है, या सॉरी आप प्रकाश कह सकते हैं, एक शीतल प्रकाश है, उस प्रकाश में उनके शरीर चमक रहे थे। अच्छा जी,
दे वॉश दियर फीट इन सोडा वाटर। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों को सोडा वाटर से धुलते थे। फ्रेंड्स, ऐसा भी होता था वेस्टर्न कल्चर में कि लोग अपने पैरों को सोडा वाटर से धुलते थे, लेकिन सब लोग नहीं। कौन लोग थे? कौन लोग धुलते थे? कि ऐसे लोग थे जो मिस्ट्रेस हुआ करते थे। मिस्ट्रेस का मतलब आप समझते हैं, हिंदी में बताऊंगा दिक्कत हो जाएगी, जिसको आप प्रोस्टिट्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग अपने ग्राहकों को आकर्षक बनाने के लिए या अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसा काम किया करते थे। कैसा काम फ्रेंड? कि अपने आप को साफ सुथरा रखते थे, सुंदर रखते थे, जिससे वो सुंदर दिखाई दे और उनके जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, वो आते रहे, इसलिए अपने पैरों को सोडा वाटर से धोया करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इसको देखने के बाद टायरेसियस को एक चीज याद आ गई। क्या आया? इट ओसेक्स वायस डी एंड फैंड्स चेंटेंट्स डांस ला कॉपल। इसका अर्थ होता है फ्रेंड, दूसरा लैंग्वेज है, जर्मन टाइप का लैंग्वेज है। इसको क्या करते हैं? बताया जाता है कि क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए कुछ बच्चे आ गए, इस प्रकार की कोई एक आपस में कोटेशन दिया गया है। मैं इसको डिकोड किया था बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत एग्जैक्ट नहीं मिला मुझे कुछ। अब फिर वो वहां से निकलकर कहाँ जाते हैं? फिलोमेल के पास जाते हैं, जिसका बर्बरता से रेप किया गया था। उस आवाज को याद करते हैं। क्या हुआ था कि वो आज भी चिल्ला रही है, किसके रूप में? बुलबुल के रूप में आज भी चिल्ला रहे, टुई टुई टुई, जग 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 जग। सो रडली फोर्स, है ना, बहुत रडली मतलब रूखा व्यवहार करके, फोर्स करके, दबाव करके उसके साथ रेप किया गया था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा इन चीजों को फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पोएट्री बड़ा है थोड़ा सा, मैं जल्दी कर रहा हूं, पोएट्री बड़ी है। अच्छा, कह रहा अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर नून। दोपहर का समय है, ब्राउन फॉग है, क्योंकि धुआं टाइप का, जैसे हमारे यहाँ कोहरा पड़ जाता है, ऐसा है। अब मिस्टर यूनाइट्स द ब्राउन फॉग के नीचे मिस्टर यूजन यूजेनाइट्स द स्मायरना मर्चेंट। एक क्या है? बूढ़ा व्यक्ति है, एक व्यापारी है, अनसेवन विथ ए पॉकेट, और उसके सेब नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, ए पॉकेट फुल ऑफ करंट, उसमें कुछ नट्स भरे हैं, खाने वाले, जो मुनक्का बादाम जो भी होता है वो खाता रहता है, वैसे खाते खाते आ रहा है। अच्छा जी, कह रहा लंदन का है, डॉक्यूमेंट एट साइट, और वहां जहाजों के डॉक्यूमेंट को लेता है और देखता है उस चीज को और चला जाता है। लेकिन उसने पूछा किससे? टायरेसियस से। आस्क्ड मी इन डेमोटिक फ्रेंच, वो फ्रेंच में पूछता है। टू लॉन्चन एट द कैनन स्ट्रीट होटल, कि चलो कैनन स्ट्रीट होटल में लंच करते हैं, फॉलोड बाय ए वीकेंड एट द मेट्रोपोल, और मेट्रोपोल में तुम एक हफ्ते बिता देना। अच्छा जी, एट द वायलेट आवर व्हेन द आईज एंड बैक। कह रहा एट द वायलेट आवर, वायलेट आवर आता है व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड एंड द डेस्क। अब कह रहा है कि जब समय आ गया है, व्हेन द आईज एंड बैक, जो लोग काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? कंपनियों में काम करते हैं और कहीं काम करते हैं, जैसे किसी दुकान पे काम करते हैं, शॉप पे काम करते हैं, घर आने का समय हो गया उनका। किस चीज का समय हो गया है? घर आने का समय हो गया है। टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, लोग कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे हैं, डेस्क से। व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स, जिस प्रकार से आप कंपनियों में काम करते हो और आप सोचते हो यार कब छुट्टी हो जाए, है ना, जो मनुष्य का इंजन है वो वेट करता है, इंतजार करता है, धक धक करता रहता है, लाइक ए टैक्सी थ्रोइंग वेटिंग। और वह जिस प्रकार से एक मनुष्य टैक्सी का इंतजार करता है कि टैक्सी आए, मैं घर चला जाऊं या चले जाऊं, उस प्रकार से लोग इंतजार करते रहते हैं। आगे कह रहा आई टायरेसियस, मैं टायरेसियस दो ब्लाइंड, मैं तो एकदम अंधा आदमी हूं। टायरेसियस तो एक अंधा आदमी है। क्या है? थ्रोविंग बिटवीन टू लाइफ्स, दो लोगों के मध्य में क्या कर रहा है? ताका झाकी, स्पाई कर रहा है, देख रहा है। ओल्ड मैन विथ रिंकल डक्स, वो बूढ़ा व्यक्ति हो गया था और उसके माथे पे रिंकल आ गए थे। रिंकल का मतलब माथे पे, जैसे बूढ़ा व्यक्ति ऐसे करता है तो सुकुड़ जाता फ्रेंड, इस प्रकार से। ओके, बूढ़ा हो गया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। ओके, क्या कह रहा है? परसीव द सीन एंड फॉर टोल्ड द रेस्ट, वो व्यक्ति आता है, देखता है, शाम का समय है, एक सीन दिखाई देता है उसको। आयोन, कौन सा सीन? वह एक सीन देखता है,
वहां खड़े खड़े एक सीन दिखता है, आराम करता है, वो सीन क्या है? आई टू वेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, कभी वो भी किसी गेस्ट का इंतजार किया था, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो सोचता है कि एक लड़की है, एक यंग लड़की है, जो कहां से आ रही है? अपने डेस्क से उठकर आ रही है, अपने दुकान से होकर आ रही है, अपने ऑफिस से आ रही है, और वह अपने घर में किसी का इंतजार करती है, उसी को बताने के लिए। टायरेसिस भी सोचता है कि हाँ यार, मैंने भी कभी किसी का इंतजार किया था, चलो इसका भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। कह रहा ही द यंग मैन, क्या है? कार बंकुलर अराइव्स। कार बंकुलर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके चेहरे बहुत सारे फोड़े फुंसी मुहासे हो फ्रेंड, उसे कार बंकुलर कहा जाता है। तो ये एक यंग लड़का था और कार बंकुलर था, जिसके चेहरे पे बहुत ज्यादा क्या थी? मुहासे निकले हुए थे, कील मुहासे। अच्छा, ये स्मॉल हाउस एजेंट, वो क्या था? एक घर का, छोटे घर का एजेंट था, है ना, क्लर्क, विथ वन बोल्ड स्टेयर, और वह निडर था, उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास था कि जो भी काम करता था आत्मविश्वास के साथ करता था, किसी से डरता नहीं था। वन ऑफ द लो ऑन होम एश्योरेंस सीट्स, कह रहा वन ऑफ द लो, नीचे, ऑन होम एश्योरेंस सीट्स, वह बैठता है नीचे। कैसे बैठता है? कहाँ बैठता है? या बैठने के स्थान है, एज ए सिल्क हैट ऑन ए ब्रॉडफोर्ड मिलियनेयर्स, ऐसे मानोगे ऐसे सिल्क का टोपी लगा रखा था जैसे ब्रेडफोर्ड का कोई करोड़पति रईस आदमी हो, इस प्रकार का टोपी लगाकर आया था वो फ्रेंड, याद रखिएगा। द टाइम इज नाउ प्रोपिटस एज ही गेसेस, जैसे वो गेस करता है ना, टाइम आ रहा धीरे धीरे। अच्छा, वो गेस करता रहता है। द मील इज इंडेड, रात का भोजन खत्म हो गया है, खत्म कर लिए लोग, खा लिए दोनों लोग शायद। सी इज बोर्ड एंड टायर्ड, वह दिन भर के काम से थकी थी और बोर हो चुकी थी, उसे कुछ नया चाहिए था, अर्थात सी वॉज आल्सो इन फायर, फायर में थी वो, अर्थात क्या, उसका मूड ऑफ था, वो सेक्सुअल डिजायर रखती थी। अच्छा, क्या है? endeavors the to engage her in caresses which still are unproved if undesired, and flushed and decide that he exults at once। कह रहा है कि देखिए, endeavors to engage, वो एक दूसरे के साथ इंगेज रहते हैं, हर इन caresses, एक दूसरे केयर करने में, which still are unproved, अब भी ये अनप्रूव्ड हुआ, if undesired, हो सकता है कि अनडिजायर्ड हो, वो सोच रहा है अपने मन में कि मैं कुछ कहूं और इसकी इच्छा ना हो। अच्छा, फ्लश्ड एंड डिसाइडेड, फिर अंत में निडरता से निर्णय लिया। ही एजल्ट्स एट वंस, वह एक बार कोशिश किया। कैसे कोशिश किया? एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, वह उसके ऊपर अपने हाथ को फेरता है, उसे सहलाता है, और वो लड़की उसके हाथ को रोकती नहीं है, कोई डिफेंस नहीं करती, कोई बीच बचाव नहीं करती है। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, क्यों? अब उसके हाथों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब लड़की सहमत है। अच्छा, एंड मेक्स ए वेलकम ऑफ इंडिफरेंस, और अलग प्रकार से वेलकम होता है उसका, क्या? चुप्पी वाला वेलकम होता है, मीन्स साइलेंस मीन्स हाफ कॉन्सेंस। ओके, देयर इज सेंस। चलिएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एंड आई टायरेसियस, और मैं टायरेसियस हैव फॉर सफर्ड ऑल, कि मैं वहां सफर करता रहा, क्या? इनेक्टेड ऑन दिस सेम दीवान और बेड, वह एक दीवार बेड के बगल में या एक तरफ खड़े होकर इन सब चीजों को देख रहा था। आई हु हैव सेड बाई थेबिस बिलो द वॉल, जो भी वॉल के बगल में था, दीवार के बगल में था। एंड वॉक्ड एमंग द लोवेस्ट ऑफ द डेड, लोवेस्ट ऑफ द डेड का मतलब थोड़ी दूरी पर गया। बेस्टोस वन फाइनल, क्या? पेट्रोनाइजिंग किस, और इन लोगों का जब कार्यक्रम खत्म हुआ, फिजिकल रिलेशन का कार्यक्रम खत्म हुआ, तो क्या है, वो पार्टिंग किस करते हैं एक दूसरे को विदा लेने के लिए, विदा देने के लिए अंतिम किस लेते हैं, देते हैं। एंड ग्रैप्स हिज वे, वह अपने रास्ते जाता है। फाइंडिंग द स्टेयर अनलाइट, और उस अंधेरे में क्या करता है, सीढ़ियों के रास्ते आता है और अपने रास्ते को खोजता है। सी टर्न्स एंड लुक्स ए मोमेंट इन द ग्लास, वह शीशे में एक क्षण के लिए अपने आप को देखती है। इन सब चीजों को टायरेसिस देख रहा है। हार्डली अवेयर ऑफ हर डिपार्टेड लवर, उसे पता नहीं कि उसका डिपार्टेड लवर, जाने वाला जो लवर था, प्रेमी था, वो है कि चला गया, उसको कुछ नहीं पता। हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म
थॉट टू पास, कह रहा हर ब्रेन अलाउज, उसका ब्रेन जो था अलाउज करता है ना, आदेश करता है, आज्ञा देता है, वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, लग रहा है किसी और सोच में डूबी हुई है जिसमें वो गुजर रही है। वेल नाउ ठीक है, दैट्स डन, अब पूरा हो गया, एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर, वो खुश हो गया कि ये खत्म हो गया। कौन खुश है? टायरेसिस खुश हो गया, खुश हो गया कि ये खत्म हो गया, क्योंकि उसका भी दिमाग खराब हो रहा था ये सब चीजों को देख देख कर। बूढ़ा है फिर भी क्या कह सकते हैं, उसका भी दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि वहां रथ क्रीड़ा चल रहा था, फिजिकल रिलेशन चल रहा था, इसको देखकर वो परेशान हो गया था। अच्छा, वेल लवली वुमन स्टूप्स टू फुली, जब सुंदर लड़कियां ऐसे काम करती हैं तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? टायरेसियस कह रहे हैं। एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन, और वो अपने रूम में अगेन टहलती है, एलान अकेली, अपने रूम में जब उसका दोस्त लवर प्रेमी चला जाता है तो कमरे में अकेली टहलती है। सी स्मूथ हर हेयर विद ऑटोमेटिक हैंड, वो अपने हाथों से अपने बालों को ऐसे सही कर लेती है, याद रखिएगा फ्रेंड। एंड पुट्स ए रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन चलाना शुरू कर देती है। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स है जिसमें से जो यहाँ इंग्लिश वर्ड नहीं है, कुछ अलग लैंग्वेज में लिखे गए वर्ड है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभी। कह रहा दिस म्यूजिक, हाँ अब टायरेसियस आगे बढ़ता है, कहां बढ़ा? वहां से आगे चला गया। अच्छा, कैसे आगे गया? थोड़ा सा बताता हूं फ्रेंड, आगे कैसे गया, क्योंकि इस चीज को देखने के बाद वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, निर्णय लेता है, तो वहां उसे एक गीत सुनाई देती है। कह रहा दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाई मी अपॉन द वाटर्स, और इस म्यूजिक को उसने जो सुना था कहाँ? पानी में सुना था, नाव पर सुना था, जब वो नाव में नौका विहार कर रहा था तो उसने इस आवाज को या इस गाने को सुना था। अच्छा जी। एंड अलोंग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट, और वह कहाँ इस गाने को सुना था? क्या? स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया के गली में सुना था इस गाने को। अभी गाने का नाम नहीं बता रहा, केवल गाना सुना था, उस चीज को बता रहा है। ओ सिटी, सिटी में सुना था। आई कैन समटाइम हियर, कभी कभी शहरों में सुना करता था। बिसाइड ए पब्लिक बार इन लोअर टेम्स स्ट्रीट, और टेम्स नदी है उस गलियों के जहां लोग टहलते थे वहां भी सुनता था, जो लोअर बार है वहां भी लोग गाते थे इसको। द प्लीजेंट वेनिंग ऑफ ए मैंडोलिन, या उस मैंडोलिन में इसको सुना था। एंड ए क्लेटर एंड चैटर फ्रॉम विथ इन वेयर फिशरमैन लॉन्ग्स एट नून, और इसने इस जगह पे सुना था, क्लेटर और चैटर के स्थान पे, जहां मछली पकड़ने वाले लोग आते थे और वहां आराम करते थे, वहां भी गाने सुनाई दिया। एंड वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टायर्ड होल्ड, और इसने मैग्नेट मार्टायर्ड होल्ड के दीवाल या उस वाल के बगल में भी इस गाने को सुना था। अनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन व्हाइट एंड गोल्ड, और वह इस स्थान पे, आयोनियन स्थान पर भी सुना था कि जहां की दीवारें अंदर से सफेद थी और बाहर से सुनहले कलर की थी। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहां क्या कह रहा है? हाँ, यहां देखिएगा कि एक बात याद आ गई, द स्वीट, द रिवर स्वीट, जो स्वीट रिवर है, स्वीट रिवर है, वाइल एंड टार, वो वाइल से, तेल से, और तार से, तारकुल से, अलकतरा से गंदी हो गई है। द बार्क्स ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड रेड सेल्स वाइट, क्योंकि इस वाइल और तार की वजह से पूरी नदी गंदी हो चुकी। फ्रेंड्स, इसका इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहां चलते हैं टू लीवार्ड स्विंग ऑन द हैवी स्पार, द बार्गर्स वास ड्रिफ्टिंग डॉग्स डाउन ग्रीनविच रीच पास्ट द इजल ऑफ डॉग्स। यहां तक देखिएगा, यहां से फ्रेंड कह रहा है कि और इस समुद्र से होते हुए, इस नदी से होते हुए कुछ पानी की हैवी जहाजें जाया करती थी, जो अपने सामान को लाद कर कहां ले जाती थी? ग्रीनविच ले जाती थी, और अपने स्थान कहां? पास्ट द इजल ऑफ डॉग पहुंच जाती थी। वे लला लैया वो लला लैया, ऐसे करके गाना सुनाई देता, यही गाना है। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आगे कह रहा है क्या कि एलिजाबेथ एंड लाइसेस्टर बीटिंग ओवर्स। अब क्या हो जाएगा कि कभी इस नदी पर
जो एलिजाबेथ थी और लॉर्ड लिसेस्टर थे, ये यहाँ आके नौका विहार किया करते थे, यहाँ भ्रमण किया करते थे। द स्टर्न was formed a gilded shell red and gold। कहने का मतलब कि जिस नाव में आते थे, उनकी नाव किस कलर की थी? सुनहरी कलर की थी, लाल और गोल्ड रंग की हुआ करती थी। द ब्रिक स्वेल, और वो तैरती थी, उसमें गति हुआ करता था। रिपल्ड बोथ सोर्स, साउथ वेस्ट विंड, है ना, जो साउथ और वेस्ट की हवाएं चलती थी उसके सहारे चलता था। कैरी डाउन स्ट्रीम, जो उन्हें ले जाता था द पील ऑफ वेल्स, व्हाइट टावर की तरफ ले जाता था, जहां गिरजाघर की घंटे की आवाजें सुनाई देती थी। वाय लला लैया, वाय लला लैया। ठीक फ्रेंड, ये गाना है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, यहां देखिएगा। यहां कह रहा है कि अब उस गाने को 3 पुत्रियां गा रही हैं, और उसके बाद उस गाने में जो दुख आ रहा है उस चीज को कैसे दर्शाया गया है कि फर्स्ट डॉटर सेज, पहली पुत्री बोलती है। पहली पुत्री बोलती है, क्या बोलती है कि देखिएगा, स्टम्स एंड डस्टी ट्रीज। हाँ, ये पिछली लाइन है कि जो स्टम्स हैं और पेड़ों ने वहां के जो क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, आवाज कर करके उस क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दिया है। क्या? हाइब्री बोरमी, रिचमंड एंड क्यू। तो हाइवरी एक स्थान है जहां फर्स्ट गर्ल का जन्म हुआ था। 3 लड़कियां, 3 बहनें हैं। पहले बहन का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, फिर से बताता हूँ। क्या? हाइवर्ग में हुआ था, हाइवरी में हुआ था। बोरमी जहां उसका जन्म हुआ, रिचमंड एंड क्यू अनडिडमी, और रिचमंड में उसे लालच दिया गया, उसे बहलाया फुसलाया गया, एंड उसके साथ क्या किया गया? दुर्व्यवहार किया गया, दुराचार किया गया, अर्थात उसका रेप किया गया। किस प्रकार से किया गया? उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया। किस प्रकार से बनाया गया, आगे बताते हैं। बाय रिचमंड आई रेस्ट माई नीज स्पाइन ऑन द फ्लोर ऑफ ए नैरो कैनो सॉरी। कह रहा है कि रिचमंड ने मुझे कहा कि तुम दोनों पैरों को ऊपर उठा लो, एक चित लेट जाओ और दोनों पैरों को ऊपर उठा लो। स्पाइन ऑन द फ्लोर, तुम फ्लोर पर चित लेट जाओ और पैरों को ऊपर उठा लो। इससे क्या हो जाएगा कि जिससे क्या फिजिकल रिलेशन बनाने वाले को आसानी हो जाएगी, इससे वो अपने काम को अंजाम दे सके आसानी से, और वह उसका जो रति क्रीड़ा है वो समय से पूरा हो जाए, तो इसको करने में आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से उसने कहा है कि तुम क्या करो, तुम ऐसे चित लेट जाओ और अपने पैरों को ऊपर उठा लो। ठीक फ्रेंड, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, माई फीट आर एट मूरगेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट आफ्टर द इवेंट। अब यहां देखिएगा क्या कह रहा है कि सेकंड पुत्री क्या कह रही है। पहली की तो हो गया ना, पहले का गाना। दूसरी पुत्री क्या कह रही है कि माई फीट आर मोर गेट, इसके जो पैर हैं कैसे हैं? मूर गेट की बात हो रही है। इसके साथ जो घटनाएं घटी वो मूर गेट में घटी, क्योंकि वहां काम करती थी। एंड माई हार्ट अंडर माई फीट आफ्टर द इवेंट। अच्छा जी, यहां उसको लालच दिया गया, कहां? मूरगेट में इसको लालच दिया गया। दूसरी पुत्री को मूरगेट में लालच दिया गया। और कैसा लालच दिया गया कि तुम जो कहूंगा करोगे तो क्या होगा, बताइएगा? तो मैं जो कहोगी कर दूंगा, अर्थात पैसे उसे का लालच दिया गया। तो इसको क्या बताया गया? इसको कहा गया है, अब देखिए इस वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। एंड माई हार्ट अंडर माई फीट, उसका हार्ट उसके पैरों के नीचे तक। कैसे हो सकता है कि आपने, इफ यू डोंट माइंड फ्रेंड, अगर बुरा ना माने, तो जिस प्रकार से एक डॉगी होता है जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, या मान के चलिए कोई जानवर फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उसी प्रकार से इसने मनुष्य को भी, उस लड़की को भी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उस अवस्था में, उस पोजीशन में रख दिया, ताकि उसके पैर नीचे हो जाए और हार्ट से उसके पैर चिपक जाए। ठीक है, और उसको रति क्रीड़ा में या फिजिकल रिलेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। आफ्टर द इवेंट,
और जो सारा काम करने के बाद मतलब यहाँ से संतुष्ट होने के बाद उसने क्या किया, ही वेप्ट, वो भी उस लड़की के साथ रोया, सेकंड डॉटर के साथ रोया। ही प्रॉमिस्ड ए न्यू स्टार्ट, उसने नई जिंदगी जीने के लिए प्रॉमिस किया। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। व्हाट शुड आई रिसेंट, मुझे क्या करना चाहिए, उसने कुछ नहीं सोचा। अच्छा जी, कुछ नहीं कहा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, यहां आइएगा, कह रहे हैं ऑन मोरगेट सैंड्स, और तीसरी पुत्री का भी वही हाल हुआ, इसके साथ रेप हुआ। कहां, मार्गेट सैंड में हुआ। थर्ड डाटर है जो, आई कैन नॉट कनेक्ट, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं समझा सकती। क्यों, क्योंकि इसको भी एक नाव में इसका रेप किया गया था, नाव में उसे लालच दिया गया और उसे बदी हुई नदी किनारे नाव में, मार्गेट में उसका रेप कर दिया गया। आगे देखते हैं, और उसके परिवार वाले कैसे थे, नथिंग विथ नथिंग, उसके परिवार वाले उससे कोई आशा नहीं रखते थे। उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी पवित्रता की वैल्यू क्या थी, द ब्रोकन फिंगर नेल ऑफ डर्टी हैंड्स, उसकी पवित्रता का वैल्यूएशन या कीमत उतना थी जैसे एक गंदे हाथों के गंदे नाखून के बराबर थे। माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, मेरे लोग या मेरे घर के लोग गरीब लोग हैं और जो मुझसे कोई आशा नहीं करते हैं। इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी पवित्रता क्या होगी, क्या नहीं होगी, या ये कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। कोई भी आए मेरे साथ कुछ भी करके चला जाए, मेरे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अब वहां पछतावा होता है इस गानों को सुन के, क्या ला है ना, अफसोस करता है कौन, टायरेसियस अफसोस करता है। टू कार्थेज देन आई केम, सारी चीज को देखने के बाद वो आया। बर्निंग बर्निंग बर्निंग, जल रहा है वो। लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट, वो लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी, प्लकेस्ट बर्निंग, क्योंकि आपका ये दुनिया, मनुष्य जो आपने बनाया, इस दुनिया को आपने मनुष्य को बनाया, और ये लोग क्या है कि फिजिकल रिलेशन में या वासना की आग के अग्नि में जल रहे हैं, और मुझे आप यहां से निकाल कर ले चलो, मैं रहना नहीं चाहता हूं। ठीक फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लाइन्स है, मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया। शायद ही लगता होगा कि आपको लगता होगा कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी आनंद मिलेगा इस पोएट्री को पढ़ने में। और आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इस रिलेटेड, इस चीज से, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़ता रहे फ्रेंड्स, और जिससे मैं आपके लिए कुछ नई नई वीडियोस और लेक्चर लाता रहूं। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस वीडियो को इतना लंबा बनाना जरूरी था, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आता। ठीक फ्रेंड, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।